जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती भाई सौरभ में। और जैसा कि हम लोग भाग तीन में हम लोगों ने अनुच्छेद 12, 13, 14 और आज 15 शुरू करेंगे। और 14 से 18 के बीच में क्या है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में हम लोगों ने विधि के समक्ष समानता का अधिकार देखा और आज इसी क्रम में हम लोग अनुच्छेद 15 शुरू करने वाले हैं। अनुच्छेद 15 आखिर है क्या, अनुच्छेद 15 किस पर बात करता है, तो अनुच्छेद 15 को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग लेखन कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 15 को समझिएगा बड़े ध्यान से। अनुच्छेद 15 को अगर आप एक बार समझ गए, थोड़ा बड़ा है लेकिन अनुच्छेद 15 को एक बार समझ लेना। अनुच्छेद 15 और 16 ये दोनों थोड़े लंबे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से समझना। क्या है, आराम से जब आप समझ जाओगे फिर आपको कभी भी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, बड़े आराम से समझने का प्रयास करना। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 15 में जब समानता के बारे में बात की गई है, कौन सी समानता, सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता आखिर क्या होगी, देखिए कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी नागरिक के साथ, क्या बोला हमने, कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 15 कहता है। कितने आधार हैं यहाँ पर, 5 आधार हमने देखे। जन्म, वंश, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगर ये भेदभाव होता है तो आप समझ लेना अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बोलिए, क्लियर है इतनी बात। और अनुच्छेद 15 के कुल 6 भाग हैं। अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4), 5, 6। अब यहां पर देखें अनुच्छेद 15(1) जो है और अनुच्छेद 15(2) है, यहां पर कुछ बात कही गई है। लेकिन अनुच्छेद 15(3), 4, 5, 6 दोनों के अपवाद हैं। क्या है, अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) के अपवाद हैं। चलिए तो फिर हम लोग थोड़ा लेखन कार्य शुरू करते हैं। इतना तो बातचीत बहुत कर लिया ना, अब बातचीत कर लिए हैं तो अब लोग हम क्या करेंगे, लेखन कार्य करेंगे। तो अनुच्छेद 15 फटाफट आप एकदम लिखिए, बढ़िया बढ़िया, और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें, ठीक है। और क्या है, इंटरनेट अभी कम चल रहा है, या ऐसे समझ सकते हैं इंटरनेट है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करें। बाकी अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, सामाजिक समानता की बात करता है। सामाजिक समानता, ठीक है। अब सामाजिक समानता की बात करता है, बड़ा अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक समानता हम कैसे पता करेंगे, क्या है सामाजिक समानता। जब समाज में, क्या हम लिखेंगे, जब समाज में अभी हमने कितने आधार बताए थे, 5 आधार बताए थे आप लोगों को। अब उन्हीं 5 आधारों को यहां पर लिखना है। तो वो 5 आधार आपको बताए थे, धर्म, वंश, क्या बताया था, धर्म, वंश, जाति, लिंग, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी ये भेदभाव देखने को मिल रहा है। धर्म के आधार पर बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, धर्म के आधार पर हो रहा है, वंश के आधार पर भी हो रहा है, जाति के आधार पर भी हो रहा है, और लिंग और जन्म स्थान पर हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं भारत में, जिस भारत में आप रह रहे हैं, यहाँ पर भेदभाव कितना ज़्यादा हो रहा है ना। लेकिन आपको अगर पता है, आपको अपना अधिकार पता है, तो आपके अधिकार का अगर हनन होता है
तो आप सही डायरेक्शन में जाकर सही कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 कहता है जब समाज में किस आधार पर धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अनुच्छेद 15(5) में हमने देखा कि 1, 2, 3, 4 और 5 कितने आधार हैं, तो इसमें 5 आधार हैं। आपने देखा कौन कौन से आधार हैं, धर्म, वंश, हाँ भाई बात है, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, बोलिए इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 15 के 6 भाग हैं। कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। अब ये अनुच्छेद 15 के जो 6 भाग हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4 और 15(5), 15(6, इन सभी पर हम लोग क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। बोलिए इतनी बात क्लियर है। बोलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग अनुच्छेद 15(1) शुरू कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है, इसको थोड़ा समझना अच्छे से। अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य, जो राज्य है ना, राज्य किसी भी नागरिक के साथ, क्या बोला गया, राज्य है ना, राज्य की बात हो रही है, मतलब देश की बात हो रही है। देश यानी राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, राज्य। तो यहां पर लिख सकते हैं अनुच्छेद 15(1), राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक, बोलिए इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएं। बोलिए अनुच्छेद 15(2) समझें। चलिए तो फिर हम लोग अनुच्छेद 15(2) की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2) ये क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ, क्या बोला, कोई भी व्यक्ति, फटाफट एक साथ लिखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक, ऐसा कहिए, सार्वजनिक अभी मत लिखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक, अब इसमें समझिए एक चीज और याद रखिए। नंबर 1, सार्वजनिक स्थानों पर, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है और उसके साथ सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी विशेष धर्म या विशेष जाति को लेकर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ठीक है, जिससे क्या हो, जैसे अभी कोई धर्म या किसी भी धर्म को ले लो या जाति को ले लो, लिंग को ले लो, और उस
लिंग, धर्म या वंश के व्यक्ति को अभद्र भाषा का इस्तेमाल मतलब गलत शब्दों का प्रयोग किया जाए, और वो भी कहाँ, सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है या गलत बोला जाता है, तो वहाँ पर आप समझ लेना कि अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत क्या हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है। अब सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थान जैसे जैसे क्या हो सकता है, नदी, नदी जैसे नदी के किनारे, है ना, तालाब, पार्क, कुआं, है ना, और जो भी सार्वजनिक स्थान है, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारी बैठकें हो जाती हैं ना, तो वहाँ पर आदि। बोलो, बात समझ में आई? बोली, बात क्लियर है? नदी, तालाब, पार्क, कुआं, ये सब क्या है, सार्वजनिक स्थान है। और अगर यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव होता है, जैसे कुआं है, कुआं, अब कोई विशेष जाति का कोई व्यक्ति है और उस कुएं से, पहले के समय में यही होता था कि पहले के समय में एक विशेष जाति के लोग इस कुएं से दूसरे विशेष जाति के लोगों को पानी नहीं लेने देते थे, है ना। तो यहाँ पर ये जो पानी था ना, पानी दूसरी वर्ग के या दूसरी जाति के लोगों को पीने को नहीं देते थे, मतलब उस पानी को अशुद्ध मान लेते थे। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति को गलत नहीं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता था पहले के समय में, आज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये पूर्व समय की बात है, बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पर इस पानी को नहीं लेने दिया जाता था। बात समझ में आई? तो इसी जातिवाद की वजह से इस अनुच्छेद को क्या लाया गया, सामने लाया गया, सामाजिक समानता को, सामाजिक समानता को। यही एक विशेष चीज नहीं थी, जाति हो गई और धर्म भी चरम सीमा पर था उस समय ना। लिंग, जाति, जन्म, वंश, क्या क्या हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5, एक रह गया ना, जन्म। क्या यहाँ पर धर्म लिखो, धर्म, वंश, ये हो तो गया जन्म स्थान, है ना, जन्म स्थान हो गया। धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। अब हेडिंग आप लोग लिखिएगा, अपवाद। अपवाद, अब आपको अपवाद देखने को मिलेंगे। अपवाद देखिए, अपवाद कौन कौन सा है, 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5 और 15 का 6, आपके ये क्या है, अपवाद हैं। और इन अपवादों को हम लोग देखते हैं, और ये अपवाद किसके हैं, 15(1) व 2 के अपवाद। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है, राज्य जो है ना, महिलाओं और बच्चों को महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा या नियमों के आधार पर लाभ दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है। बोलिए, अपवाद है ये। यहाँ पर आपको देखिए क्या देखने को मिल रहा है, राज्य महिलाओं व बच्चों को क्या है, राज्य महिलाओं व बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। लेकिन होंगी किसे, महिलाओं और बच्चों को होंगी। ठीक है, महिलाओं और बच्चों को ये सुविधाएं प्राप्त होंगी। अच्छा, ये जो सुविधाएं होंगी
ये जो सुविधाएं होंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे एग्जाम्पल भी हमें देखना ज़रूरी है। जैसे महिलाओं को क्या क्या जो सुविधाएं हैं मिल रही हैं, महिलाएं, और इधर लिख लो बच्चों को क्या मतलब यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है ना, महिलाओं को क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो महिलाओं और बच्चों को थोड़ा समझते हैं, आराम से समझने का प्रयास करेंगे, और जब समझेंगे तो महिलाओं के लिए देखिए महिला आयोग बनाया गया, महिलाओं के लिए महिला आयोग बनाया गया, महिला आयोग बनाया गया। हमने नियम नहीं लिखा है इसमें, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष नियम व सुविधाएं प्रदान कर सकती है ना, राज्य कर सकता है। तो महिला आयोग हो गया, है ना। महिला आयोग के अलावा आप देख सकते हैं प्रसूति आवास हो सकता है, घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम, है ना। तो प्रसूति आवास, ये सब सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्रसूति अवकाश। इसके बाद बच्चों को क्या फ़ायदा है, बच्चों को कौन सी सुविधाएं यहाँ से देखने को मिल रही हैं। पोषाहार हो गया, देखिए पोषाहार। और बच्चों को जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो इन्हें फ्री शिक्षा का अधिकार है ना, फ्री शिक्षा का अधिकार है। और यहाँ पर बच्चों को ड्रेस भी मिलती है, फ्री ड्रेस, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्री ड्रेस जैसी सुविधाएं बच्चों को और महिलाओं को देखने को मिलती हैं। बोलिए ये सारी बातें क्लियर हैं। अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो हम लोग अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ें। बोलिए चलिए, तो फिर हम लोग अगले अनुच्छेद की तरफ, जैसे 3 हो गया, 4, 5 और 6 को हम लोग तीनों को एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले रफ करना पड़ेगा, तो इसको पहले रफ कर देते हैं। अनुच्छेद समझने से पहले, अनुच्छेद जो 3 बच्चे हैं उनको समझने से पहले हमको एक शब्द समझना पड़ेगा आरक्षण के बारे में। आरक्षण जो है ना, इसको समझना पड़ेगा। और आरक्षण जो है आपको 3 प्रकार का मिल सकता है। कौन कौन सा मिलेगा वो समझिए। एक तो राजनीति के क्षेत्र में मिल जाता है, ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको देखिए शिक्षा संस्थानों में मिलता है, और देखिए शिक्षा संस्थानों में भी मिलता है ना, शिक्षा संस्थानों में। और सरकारी सेवाओं में, जो आरक्षण मिलता है, छूट जो मिलती है वो शिक्षा संस्थानों में भी मिलती है। और ये जो शिक्षा संस्थानों में जो छूट मिलती है, आरक्षण मिलता है, वो आपको अनुच्छेद 4, 5 और 6 में मिलता है। अनुच्छेद 15 का 4, अनुच्छेद 15 का 5 और अनुच्छेद 15 का 6 में। सरकारी सेवाओं में लाभ, है ना, छूट या आरक्षण, ये किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो ये आपको 4 और 6 में देखने को मिलता है। 15 का 4 व 15 का 6। राजनीति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये हमारा जो राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण है, ये इस भाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसको हम लोग आगे ही देखेंगे, तो इसको यहाँ पर अभी छोड़ दें। बताइए छोड़ दें या इसे अभी देख लें। चलिए देख लेते हैं इसको भी। लोकसभा में SC, ST, OBC को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। विधानसभा में SC, ST और OBC को जो आरक्षण मिलता है ना, वो किससे मिलता है, अनुच्छेद 332 के अंतर्गत मिलता है। ठीक। राजनीति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लोकसभा में जो SC, ST और OBC को आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत मिलता है, और विधानसभा में SC, ST, OBC को आरक्षण मिलता है वो 332 के अंतर्गत मिलता है। अगर हम बात करें सरकारी सेवाओं में तो 15(4) और 15(6) याद रखना। अगर हम बात करें शिक्षा संस्थानों में तो 15(4), 15(5) और 15(6) याद रखना। अब इन्हीं तीनों को हम देखेंगे कौन सा भैया कैसे और किस प्रकार सरकारी सेवाओं में और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण मिलता है।
चलिए तो फिर अभी समझते एकदम। तो यहां डालिए अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 15(6। तो भाई ये आखिर ये किस जो अनुच्छेद हैं वो हमारे संविधान में कब आए, कब जोड़े गए, ये बात बोलिए आएगी मन में। तो पहला जो संविधान संशोधन होता है इसमें ये जोड़ा जाता है, प्रथम संविधान संशोधन में। ठीक है। 15(4) जो है वो कब जोड़ा जाता है, जब संविधान के अंदर पहला संविधान संशोधन होता है तब इसको जोड़ा जाता है, और इसको जोड़ा जाता है 93वें संविधान संशोधन में। कब? 93वें संविधान संशोधन में। आप पूरी बात लिख सकते हैं, पूरी लाइन लिख सकते हैं, संविधान संशोधन में। और इसको 15(6) को जोड़ा जाता है 103वें संविधान संशोधन में। ठीक है, संविधान संशोधन में। बोलिए इतनी बात क्लियर हुई। पहला 15(4) ये प्रथम में जोड़ा जाता है, ये 93 में, और वो 103 में। अगर हम 15(4) की बात करें तो 15(4) के तहत समझना, बड़े ध्यान से समझना, जो सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं, सार्वजनिक संस्थानों में SC ST OBC किसकी बात की गई है? सार्वजनिक संस्थानों की बात की गई है। और यहाँ पर अनुच्छेद 15(4) के तहत सार्वजनिक संस्थानों में SC ST OBC को क्या होगा? प्रवेश में आरक्षण मिलेगा। किस में मिलेगा? प्रवेश में। क्या मिलता है? प्रवेश। मतलब जब सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है? प्रवेश के शुल्क में आरक्षण मिलता है। प्रवेश के शुल्क यानी कि फीस में आरक्षण मिलता है। शुल्क, प्रवेश के शुल्क में आरक्षण। आपने देखा होगा जब कोई भी फॉर्म वगैरह आता है तब भी आपने देखा होगा SC ST और OBC का फॉर्म जो होता है उसकी फीस कम होती है। अब 93वें संविधान संशोधन में क्या होता है? यहाँ पर क्या था? सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश के शुल्क में क्या होता है? आरक्षण मिलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बदल गया है, थोड़ा बदला है। यहाँ पर क्या है? SC ST OBC को, वहां पर सरकारी था ना, सार्वजनिक, और यहां पर प्राइवेट। कैसा है? प्राइवेट संस्थानों में क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। बोलिए इतनी बात क्लियर है। यहां पर SC ST OBC की बात हुई है, लेकिन यहां पर 10% आरक्षण दिया जाएगा EWS को। ठीक है, मतलब जनरल को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन किस आधार पर दिया जाएगा? कोई आधार भी होगा, तो इसका बिल्कुल आधार है आर्थिक। क्या है इसका आधार? जो है आर्थिक आधार पर है ना। तो याद रखना, यहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर सार्वजनिक व निजी, यहां पर आप प्राइवेट की जगह पर निजी भी लिख सकते हैं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण। बोलिए सारे बिंदु समझ में आए आपको? अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 15(6, यहां तक कोई दिक्कत? अब एक लाइन यहां पर नोट में आप जरूर लिखना है। यहाँ पर एक लाइन जरूर लिखना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा? देखिए आरक्षण सभी को मिलता है, सभी को मिलेगा, लेकिन ये जो आरक्षण आपको मिल रहे हैं ना, ये जो आरक्षण आपको मिल रहे हैं, लेकिन याद रखना ये जो प्रावधान है अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। ये अल्पसंख्यक
संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आपका अनुच्छेद 15 समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 16 की तरफ। तो आप हेडिंग डालिए अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में आप लिखना, क्या लिखना है? अवसर की समानता। क्या होता है इसमें? किसकी बात की गई है? अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है? अवसर के समानता की बात की गई है। और याद रखना, ये अनुच्छेद जो 16 है ना, 16, अनुच्छेद 16 के भी यहाँ पर लिखेंगे, अनुच्छेद 16 के भी 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। और आपको पता होगा कौन कौन से भाग होंगे। तो इस पर हम लोग चर्चा जो है अगले सेशन में करेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो मतलब और अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का थोड़ा कष्ट कर सकते हैं। वैसे पैसे नहीं जाते हैं तो आप उस पर डांस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलेंगे अगले सेशन में। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सेशन में और जुनून के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।